वाचन दिवस के उपलक्ष्य में आज संविधान का वाचन कर रही हूँ और तुम लोगों को किताब का वाचन करना है। और शिक्षा विभाग कल्याण, डोंबिवली नगर निगम कल्याण, हमारा अभियान नगर संविधान भाग 57 भाग 3 मूल अधिकार समानता का अधिकार। आज के भाग में हम अनुच्छेद 18 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो समाज में विभिन्न उपाधियों या किताबों को समाप्त करके समानता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन या अनुच्छेद 18 कुल 4 खंडों में विस्तृत रूप से विभाजित किया गया है। इन 4 खंडों को देखने से पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि किताब या उपाधि वास्तव में क्या होती है। किताब या उपाधि एक ऐसी संकल्पना है जो किसी व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ी जाती है और जिससे यह माना जाता है कि वह व्यक्ति दूसरों से श्रेष्ठ या अलग है। ब्रिटिशों ने भारत में इसी प्रकार की कई उपाधियों और किताबों देखकर समाज में एक नई प्रकार की असमानता लाने का प्रयास किया था। वैसे भी भारत में पहले से ही कई प्रकार की असमानताएं मौजूद थी। ब्रिटिश शासनकाल में सर और राय बहादुर जैसी उपाधियां भारतीयों को दी जाती थी। जिन लोगों को यह उपाधियां मिलती थी वे स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे और दूसरों को नीची दृष्टि से देखते थे। साथ ही वे स्वतंत्रता आंदोलन से भी दूरी बनाए रखते थे। हाँ, इस बात के कुछ अपवाद भी थे। ब्रिटिशों द्वारा दी गई उपाधियों के कारण राष्ट्रीय आंदोलन और समाज में कटु अनुभव सामने आने लगे। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने यह पहले ही तय कर लिया था कि जब स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया जाएगा तो समानता के अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए इन किताबों उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। इसी सोच को लागू करने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 18 को 4 खंडों में विस्तार से लिखकर हमारे संविधान में शामिल किया। अब आइए जानते हैं कि इस अनुच्छेद 18 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। खंड 1, राज्य द्वारा ऐसा कोई किताब नहीं दी जाएगी जो सैन्य या शैक्षणिक विशेषता से संबंधित न हो। इस खंड 1 को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि या किताब नहीं दे सकता। लेकिन इस खंड की शुरुआत सैन्य या शैक्षणिक विशेषता से संबंधित न हो इन शब्दों से की गई है। इसका साफ मतलब है कि भारतीय सेना और शिक्षा इन 2 क्षेत्रों से संबंधित उपाधियां देने की छूट सरकार को दी गई है। भारतीय सेना में कई उपाधियां होती है, जैसे कैप्टन, मेजर, कर्नल, जनरल, फील्ड मार्शल आदि। ये उपाधियां संबंधित व्यक्ति के नाम के आगे लगाई जाती है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति MBBS या समकक्ष पढ़ाई करता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। PhD की उपाधि प्राप्त करने पर भी नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। इस प्रकार शिक्षा और सेना के क्षेत्र में कुछ विशेष योग्यताओं के आधार पर उपाधियां दी जाती हैं। इन उपाधियों को सरकार दे सकती है और व्यक्ति उन्हें अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। यह नियम केवल राज्य पर लागू होता है। अन्य सार्वजनिक या निजी संस्थाएं किसी को उपाधियां या सम्मान दे सकती है। कई सामाजिक संगठन समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को समाज भूषण, समाजश्री आदि जैसे किताब उपाधियां देकर उनका सम्मान करते हैं। संबंधित व्यक्ति इन उपाधियों को अपने नाम के आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन सरकार केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्रों को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कोई किताब या उपाधि नहीं दे सकती। यह स्पष्ट रूप से इस खंड 1 में कहा गया है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति ने समाज या राष्ट्र के लिए कोई विशेष कार्य किया हो तो सरकार उसे सम्मानित कर सकती है। उदाहरण के तौर पर भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1954 से देना शुरू किया गया है। लेकिन 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने यह कहते हुए इन पुरस्कारों को बंद कर दिया कि ये सम्मान नहीं बल्कि उपाधियां हैं।
बाद में 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इन्हें दोबारा शुरू करते हुए सम्मान घोषित किया। हालांकि इन पुरस्कारों को व्यक्ति अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। इन सम्मानों को एक मामले के रूप में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। उस मामले में क्या हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या रुख अपनाया, इसकी जानकारी हम अपने लेख माला के अगले भाग में देखेंगे, क्योंकि स्थान की कमी के कारण फिलहाल हम यहीं तक सीमित है। धन्यवाद।